अस्सलाम वालेकुम। जमात हफ्तुम मज़मून जोग्राफ़िया। आज हम नक्शे से मुताल्लिक़ चंद अहम मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है मालेगांव का नक्शा। मालेगांव हमारे शहर का नाम है। यहाँ नीचे नक्शे में सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे कि तीर के निशान की मदद से मुख्तलिफ समतों के बारे में बताया जा रहा है। ऊपर शुमाल, नीचे जुनूब, सीधे हाथ की तरफ मशरिक और उल्टे हाथ की तरफ मगरिब। प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से समतें बताने का क्या मकसद है। नक्शे में आप देखेंगे कि किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत, किसी भी शहर का नक्शा हो, चाहे छोटी से छोटी जगह का नक्शा बनाया जाए या बड़ी से बड़ी जगह का नक्शा, उसमें जो है ऊपर की जानिब शुमाल दिखाया जाता है। तो ये जो तीर का निशान बताया जा रहा है, ये मुख्तलिफ समतों की निशानदही करता है। यहाँ देखना ही हमारे मालेगांव शहर का नक्शा, इसमें मालेगांव उर्दू में भी लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे आपको मालेगांव किला, ये जो है नक्शे में दिखाया जा रहा है। तो ये जो किला है, अगर हम यहाँ से ये पूरी निशानी उठाकर बीच में रख दें तो ऊपर शुमाल और नीचे जुनूब, यानी मालेगांव में जो किला है वो जुनूबी समत में वाक़े है। उसके बाद जो है आप देखेंगे ऊपर होटल सिटी पैलेस, होटल रामराज, ये जो है नक्शे में आपको शुमाली समत में दिखाई जा रही है। उसके बाद ऊपर देखेंगे कैंप पुलिस स्टेशन। तो ये जो है आपको जब पूछा जाएगा कि कैंप पुलिस स्टेशन मालेगांव नक्शे में कहाँ है, तो आपको बताना है उसकी समत जो होगी, एग्जैक्ट जो उसकी सही समत होगी, वो है शुमाल। उसके बाद यहाँ देखना है मस्जिद हाजी मोहम्मद अनवर। यहाँ पर जो है अगर हम इस पूरे तीर के निशान की मदद से निशानदेही करने वाले समतों को जब बीच में रखें तो सीधे हाथ की तरफ जो है मस्जिद हाजी अनवर जो है दिखाई जा रही है, यानी ये जो है मशरिक की समत में आएगी। उसके बाद जो है शाही मस्जिद, शाही मस्जिद जो है ये जुनूब की समत में वाक़े है। इसके अलावा जो है गांधीनगर कपड़ा मार्केट, ये जो है नीचे जुनूब की समत में वाक़े है। डियर स्टूडेंट्स, ये है मालेगांव का नक्शा। इस नक्शे में हम देखेंगे कि हमारे मालेगांव शहर के बारे में पूरी मालूमात दी जा रही है कि कौन सा मकाम किस समत में वाक़े है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे मालेगांव जो शहर है, इस शहर के करीब जो है यहाँ पर मुख्तलिफ गांव और देहात इसमें शामिल किए गए हैं। अब हमारे मालेगांव शहर का जो ज़िला है नासिक, हमारा नासिक ज़िले का नक्शा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ देखेंगे कि इन समतों के जो बना हुआ इंडिकेशन करने वाले तीर के निशान है, निशानदेही करने वाले तीर के निशान है, अगर हम इसको उठाकर नक्शे में बीच में रख दें तो यहाँ पर देखेंगे नासिक ज़िले के ऊपर जो है यहाँ पर ऊपर शुमाल की समत और इस तरफ सीधे हाथ की तरफ मशरिक। तो मालेगांव जो है नासिक ज़िला के शुमाल मशरिकी समत में वाक़े है। उसके बाद जो है यहाँ पर मुख्तलिफ ज़िले में मुख्तलिफ ताल्लुके, मुख्तलिफ गांव और मुख्तलिफ देहातों के नामों के बारे में निशानदेही की जा रही है। नासिक जो है हमारा ज़िला है और इस ज़िले में जो है हमारा मालेगांव शामिल है। इसके अलावा जो है मनमाड़, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो है छोटे छोटे गांव देहात और मुख्तलिफ ताल्लुके जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। अब यहाँ देखना है कि नासिक ज़िला जो है हमारा, नासिक ज़िला जो है इसमें देवलाली नीचे की तरफ, नासिक के बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा है देवलाली। देवलाली जो है अगर हम इस समतों की निशानदेही करने वाले तीर के निशान को उठाकर बीच में रख दें तो देवलाली जो है नीचे शुमाल की जानिब जो है उसकी निशानदेही करता है, यानी देवलाली जो है नासिक के शुमाल में वाक़े है। उसके बाद यहाँ पर है
नीचे अगर हम लोगों को देखना है कि मुख्तलिफ इलाके जो हैं उनकी समतें देखना, ऊपर देखेंगे यहाँ पर सटाना के लिए अगर हम लोग नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक ज़िले में एग्जैक्ट सटाना जो है किस समतों में वाक़ है, तो इस तीर के निशान को अगर हम लोग तसव्वुर करें कि ये बीच में रखा हुआ है, तो तीर का निशानदही करता है, इंडिकेशन करता है, ये बात वाज़े करता है कि सटाना जो है नासिक ज़िला के शुमाली हिस्से में वाक़े है। उसके बाद चांदौड़ को देखने के लिए हम लोग इसी तीर के निशान को यहाँ बीच में रखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि चांदौड़ जो है नासिक ज़िला के मशरिकी ऊपर जो है शुमाली समत, यहाँ पर जो है शुमाली समतों में, शुमाल मशरिकी समतों में ये वाक़ है। उसके बाद है हमारा मनमाड़ जो है देखेंगे कि ये मुकम्मल तौर पर नासिक ज़िले के मशरिकी समतों में आता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, आइए हम देखें स्क्रीन पर हमारी रियासत महाराष्ट्र का नक्शा। यहाँ स्क्रीन पर जो है आपको रियासत महाराष्ट्र के तमाम नक्शे जो हैं दिखाया गया है। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ रंगों से मुख्तलिफ ज़िलों का इंडिकेशन किया गया है, उसको वाज़े तौर पर दिखाया गया है। यहाँ देखेंगे अगर हम लोग जो है तीर का निशान बीच में रखें और हम बोलें कि रियासत मध्य प्रदेश ऊपर की जानिब, हमारे महाराष्ट्र के बाद जो है रियासत मध्य प्रदेश ऊपर लिखा हुआ है, तो ये किस समत वाक़ है, तो ये हम बताएंगे कि ये शुमाल की समत में वाक़ है। उसके बाद रियासत छत्तीसगढ़ के लिए जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आप नक्शे में इस तीर के निशान की मदद से आसानी से बता सकते हैं कि रियासत छत्तीसगढ़ हमारे महाराष्ट्र के मशरिक में वाक़ है। उसके बाद रियासत कर्नाटक दिखाने के लिए हम बोलेंगे कि महाराष्ट्र के जुनूब में वाक़ है। उसके बाद रियासत गुजरात, तो प्यारे बच्चों अब देखना है गुजरात की एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट उसका पॉइंट, उसकी जगह बताने के लिए हमें ये बोलना होगा कि ऊपर शुमाल और उसके बाद मगरिब, यानी हमारे महाराष्ट्र रियासत के शुमाल मगरिबी हिस्से में रियासत गुजरात वाक़ है। उसके बाद प्यारे बच्चों इधर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ रियासत तेलंगाना के लिए हम बताएंगे कि रियासत तेलंगाना जो है नीचे जुनूब और इस तरफ जो है सीधे हाथ की तरफ मशरिक, तो ये जो है रियासत तेलंगाना जो है हमारे महाराष्ट्र के जुनूब मशरिकी हिस्से में वाक़ है। प्यारे बच्चों अब तक जो है हमारे महाराष्ट्र ज़िले में टोटल 36 अजला को शामिल किया गया है। इसमें जो है यहाँ देखेंगे अब इस नक्शे में हमारे महाराष्ट्र रियासत की कौमी शाहराह जो उसे ले जाकर दिल्ली से जोड़ती है। यहाँ पर है मुंबई, उसके बाद नई मुंबई, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, पिंपरी चिंचोड़, पुणे के पास जो है पुणे का एक इलाका है, पुणे के करीब पिंपरी चिंचोड़, उसके बाद अहमदनगर के बाद औरंगाबाद, नासिक, मालेगांव, धुलिया, जलगांव, अकोला, अमरावती, नागपुर, उसके बाद चंद्रपुर, नांदेड़, परभनी और सोलापुर यहाँ पर देखेंगे। और नीचे जो है जुनूब की जानिब जो रियासतें हैं वो है सांगली, कोल्हापुर। तो यहाँ देखना है बेटा कौमी शाहराह यानी एक ज़िले को दूसरे ज़िले से जोड़ने वाली सड़क, इसे कहा जाता है कौमी शाहराह, और एक रियासत से दूसरी रियासत को जोड़ने वाली सड़क। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है हिंदुस्तान का नक्शा। यहाँ देखना है बेटा हमारे हिंदुस्तान के नक्शे में नीचे जो है आपको देखना है मशरिक के नीचे जुनूब की जानिब जो है यहाँ आपको देखना है कि अंडमान निकोबार के जज़ायर पानी से 3 तरफ घिरा हुआ जो हमारा भारत है, तो निचला हिस्सा यानी जुनूबी हिस्सा हम तीर के निशान को जब रखेंगे तो उससे बाकायदगी से हम जो है सही तौर पर निशानदेही कर सकते हैं कि नीचे की तरफ जो है अंडमान निकोबार का एग्जैक्ट मकाम जो है नीचे की तरफ है, यानी हमारे भारत के जुनूबी हिस्से में अंडमान निकोबार के जज़ायर वाक़ हैं। उसके बाद यहाँ देखना है हमको कि
खलीज बंगाल की अगर आपको निशानदेही करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहोगे? उस तीर के निशान की मदद से, समतों की मदद से आप बताओगे कि ऊपर शुमाल, सीधे हाथ की तरफ मशरिक, यानी हमारे भारत के मशरिकी हिस्से में खलीज बंगाल वाक़ है। उसके बाद बेटा यहाँ पर है दमन दीव। दमन और दीव ये भी जजीरा है। जजीरा उस जगह को कहा जाता है कि चारों तरफ पानी हो और बीच में कुदरती तौर पर बना हुआ खुशकी का इलाका हो, उसे जजीरा कहा जाता है। तो यहाँ हम बताएंगे कि हमारे भारत के मगरबी हिस्से में जो है दमन और दीव वाक़ है। अब यहाँ देखना है आपको इस नक्शे में कि भारत की सरहद से लगकर मुख्तलिफ ममालिक की जो है निशानदेही की जा रही है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि श्रीलंका भारत के किस समतों में वाक़ है तो आप तीर के निशान के इंडिकेशन की मदद से आप बता सकते हो कि ऊपर शुमाल है तो नीचे जुनूब, इसलिए जो है श्रीलंका जो है वो एग्जैक्ट जो उसका लोकेशन है, उसका जो पॉइंट है, उसकी जो जगह है वो है जुनूब में, यानी हमारे भारत के जुनूब में श्रीलंका वाक़ है। उसके बाद जो है ऊपर जो है देखेंगे चीन के लिए हमको इंडिकेशन करना है कि चीन जो है हमारे भारत के शुमाली हिस्से में वाक़ है। नेपाल भी जो है हमारे भारत के शुमाली हिस्से में वाक़ है। लेकिन यहाँ जब हम भूटान के बारे में बताएंगे तो हमको ये कहना होगा कि भूटान जो है हमारे भारत के शुमाल मशरिकी हिस्से में वाक़ है। शुमाल मशरिकी हिस्से में वाक़ है यानी ऊपर की तरफ है, लेकिन ये जो है मशरिक की समतों में भी इसका जो है लोकेशन हम दिखाएंगे। तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है कि भूटान जो है भारत के शुमाल मशरिकी हिस्से में वाक़ है। उसके बाद जो है हम बताएंगे म्यांमार एग्जैक्ट जो है हमारे भारत के किस समतों में वाक़ है। तो प्यारे बच्चों, हम आसानी से हम बता सकते हैं कि ये हमारे भारत के मशरिकी समतों में वाक़ है। उसके बाद स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है बर्रे आज़म एशिया के ममालिक। दुनिया में 7 बर्रे आज़म है और उसमें सबसे बड़ा बर्रे आज़म जो है बर्रे आज़म एशिया में ही हमारा भारत भी शामिल है। यहाँ देखना है हमको, अगर पूछा जाए कि बर्रे आज़म एशिया के किस समतों में भारत वाक़ है तो हम आसानी के साथ जो है समतों की मदद से बता सकते हैं कि हमारा भारत बर्रे आज़म एशिया के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। उसके बाद रूस के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि रूस जो है ऊपर नक्शे में हमेशा शुमाल का इंडिकेशन किया जाता है, तो हम बता सकते हैं कि रूस जो है हमारे भारत के शुमाल में बर्रे आज़म एशिया के शुमाल में वाक़ है। उसके बाद जो है सीधे हाथ की तरफ देखेंगे हम शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, ताइवान, फिलिपाइन, ये सब जो है सीधे हाथ की तरफ, और जापान के जज़ायर यानी ये जो है बर्रे आज़म एशिया के मशरिकी हिस्से में वाक़ हैं। उसके बाद इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलाइशिया और ब्रुनाई, इस वियतनाम, इसका इंडिकेशन हम करेंगे कि ये जो है बर्रे आज़म एशिया के जुनूब में वाक़ हैं। उसके बाद जो है कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो है हमारे बर्रे आज़म एशिया के मगरबी हिस्से में वाक़ है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो है हम तीर के निशान की मदद से जो है आसानी के साथ जो है हम नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं यानी मुख्तलिफ समते शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब को इंडिकेट कर सकते हैं, उसकी निशानदही आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको जो है स्क्रीन पर बर्रे आज़म एशिया का नक्शा नज़र आ रहा है, तो इसमें जो है मुख्तलिफ ममालिक की निशानदही आपको की जा रही है। यहाँ देखेंगे कि बर्रे आज़म एशिया जो है रकबे के लिहाज से 7 बर्रे आज़म में सबसे बड़ा बर्रे आज़म है। ऊपर देखेंगे रेड कलर से जो है निशानदही की गई है आपको समझने के लिए, शुमाल में जो है शुमाली एशिया, उसके बाद जो है ऑरेंज रंग से जो है निशानदही की गई है मशरिकी एशिया, उसके बाद पीले रंग से निशानदही की गई है जनूबी एशिया, उसके बाद जो है बीच में ग्रीन कलर से, हरे कलर से निशानदही की गई है वो है वस्ती एशिया, उसके बाद जो है ब्लू कलर से निशानदही की गई है वो है जुनूब मगरिबी एशिया।
बिल्कुल नीचे ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये है जुनूब मशरिकी एशिया। तो प्यारे बच्चों, आप जो है इस तरीके से जो है नक्शे में जो है मुख्तलिफ समतों के ज़रिए आप जो है किसी भी इलाके की सही लोकेशन, सही उसका जो है पता, ये जो है आप बता सकते हो कि वो हमारे बर्रे आज़म में किस समत में वाक़े है। तो मुख्तलिफ जो है ममालिक, मुख्तलिफ उसको जो है मुख्तलिफ हिस्सों में जो है तकसीम कर दिया गया है। शुमाली एशिया, वस्ती एशिया, जुनूब मगरबी एशिया, जुनूबी एशिया और जुनूब मशरिकी एशिया। इस तरीके से हम जो है बआसानी किसी भी मुल्क के बारे में, किसी भी बर्रे आज़म के बारे में, उसके मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ जज़ायर, मुख्तलिफ इलाकों के बारे में आसानी से जो है उसकी निशानदही कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि नक्शे में जो है ऊपर की जानिब शुमाल समतों की निशानदही की जाती है और उसके मुखालिफ में जुनूबी समतों की। उसके बाद जो सीधे हाथ पर मशरिक और उल्टे हाथ पर मगरिब। प्यारे बच्चों, सूरज जो है हमेशा मशरिक की समतों से निकलता है और ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से हमको जो है सूरज मगरिब में डूबता हुआ नज़र आता है। तो सबसे पहले जो है बर्रे आज़म एशिया में जापान के जज़ायर जापान जो है इसको सूरज के तुलू होने की सरजमीन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखना है बर्रे आज़म एशिया। तो ये था पूरा आपका जो है नक्शे का तारुफ कि किस तरीके से जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में हम जो है मुख्तलिफ़ इलाकों की सही जो है निशानदही जो है नक्शे के ज़रिए कर सकते हैं और किस तरीके से जो है नक्शे की मदद से हम आसानी के साथ किसी भी इलाके का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दुनिया के बर्रे आज़मों का नक्शा जो है आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो है 7 बर्रे आज़म जो है आपको दिखाए जा रहे हैं। डार्क जामुनी रंग से जो है बर्रे आज़म एशिया, उसके बाद जो है उसके बाजू में ऑरेंज कलर से बर्रे आज़म यूरोप, नीचे जो है आपको रेड कलर से इंडिकेशन किया गया है बर्रे आज़म अफ्रीका। उसके बाद यहाँ जो है बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद शुमाली अमेरिका पीले कलर से जो इंडिकेशन किया गया है और उसके बाद नीचे आपको जो है लाइट ग्रीन कलर से जो है जुनूबी अमेरिका की निशानदही की गई है। तो यहाँ देखना है दुनिया के बर्रे आज़मों का जो नक्शा है, इनको भी जो है इनकी भी समतों को जो है हम आसानी के साथ बता सकते हैं कि दुनिया के बर्रे आज़मों के नक्शे में कौन सा बर्रे आज़म किस समत में वाक़ है। मिसाल के तौर पर हम लेंगे बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया, उसके नीचे जो है ब्लू कलर से जो इंडिकेशन किया गया है इसको भी एक बर्रे आज़म जो है बताया गया है। ये जो है 7वां बर्रे आज़म हमारा बर्रे आज़म एंटार्कटिका के बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो है दुनिया के नक्शे में तमाम बर्रे आज़मों में किस समत में वाक़ है, तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं कि दुनिया के बर्रे आज़मों के नक्शे में बर्रे आज़म एंटार्कटिका जो है जुनूब में वाक़ है। उसके बाद जो है बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है हम बता सकते हैं आसानी के साथ कि ये जुनूब मशरिकी समत में वाक़ है। उसके बाद जुनूबी अमेरिका के बारे में पूछा जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये जुनूब मगरिबी समतों में वाक़ है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका नक्शा रीडिंग करने के लिए बताया जाने वाला पूरा जो है आपको एक्सप्लेनेशन था। ये इसको अच्छी से देखें और नक्शों के मुतालिक मालूमात हासिल करें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और तमाम अहम नुकात आपको दर्ज करने हैं। तमाम बर्रे आज़मों की मालूमात, भारत की तमाम रियासतों के नाम और नासिक ज़िले के तमाम गाँव और ताल्लुकों के नाम, इसके अलावा जो है मालेगांव शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात के नाम, इनकी लिस्ट जो है आपको तैयार करनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।